हेलो दोस्तों, आज की इस लर्न अर्डिनो की वीडियो सीरीज में मैं आपको इस अर्डिनो का यूज करके अपना जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग सिखाने वाला हूँ। तो इसमें दो IR सेंसर लगने वाले हैं और एक सर्वो मोटर। तो ये सर्वो मोटर का क्या काम है, कैसे आउटपुट देगी, आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहो। तो ये हमारा नॉर्मल IR सेंसर है। इसको 3 पिन्स होती है, ग्राउंड, आउटपुट और जो कि 5 वोल्ट, इस तरीके के इसको 3 पिन्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये दूसरा वाला जो है उसको भी सेम वही पिन है, अपना ग्राउंड, आउटपुट और 5 वोल्ट। तो ये दोनों सिर्फ कलर अलग है लेकिन सेंसर एक ही है। उसके बाद मैंने ऐसी जंपर वायर्स बना ली। तो देखो, इसको एक तरीके से 2 फीमेल वायर है और एक तरीके से एक मेल वायर है। तो ये हमने पॉजिटिव और निगेटिव को लगाने के लिए बना ली है। तो देखो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इसका जहाँ पे भी G लिखा हुआ है वहाँ पे आपको ये वायर कनेक्ट कर देनी है। और जो दूसरा सेंसर है हमारा, तो देखो ये वाली जो वायर बची है इसको इस दूसरे वाले सेंसर के G में कनेक्ट कर देनी है। मतलब हम यहाँ से इसको ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे। अर्डिनो के ऊपर 5 वोल्ट जो भी लिखा हुआ होता है वो एक ही जगह से हम ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 2 से ज़्यादा जगह पे 5 वोल्ट का काम है, इसलिए हम इस वायर का यूज़ कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 5V जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हम इस वाइट वाली वायर को कनेक्ट कर देंगे और जो बची वाली वाइट वायर है उसको दूसरे वाले सेंसर के 5V पे कनेक्ट कर देंगे। तो देखो, इतने कनेक्शंस हो चुके हैं। अब ये है हमारी 5V की वायर और देखो ये वाली जो मेल वाली वायर है वो सीधा जाएगी अर्डिनो के 5V लिखे हुए वायर के अंदर। तो देखो यहाँ पे जो भी इसके पावर पिन्स है वहाँ पे आपको 5V लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उसके अंदर आपको ये जो वाइट वाली वायरों से कनेक्ट की गई इस पीली वाली वायर है उसको लगा देना है 5V के अंदर। मतलब यहाँ से हमें सेंसर के ऊपर 5V मिलने वाले हैं। उसके बाद ये जो ग्राउंड वाली वायर है तो इसको आपको यहाँ पे GND जहाँ पे भी लिखा हुआ हो यहाँ पे 3 पावर पिन्स के ऊपर 2 और इस वाली साइड पे एक जगह पे, ऐसे 3 जगह पे GND लिखा हुआ होता है, वहाँ में से आप किसी भी एक जगह पे कनेक्ट कर सकते हो। अब बच गया बीच में का वायर जो कि है हमारा सिग्नल वायर्स। तो यहाँ पे हम एक ग्रीन वायर और एक ब्लू वायर कनेक्ट कर देंगे। तो ये ग्रीन वायर इस सेंसर पे लगा दी और जो ब्लू वाली वायर है इसको इस वाली सेंसर पे लगा देते हैं। तो इन दोनों वायरों से हमें आउटपुट मिलने वाला है कि कौन सा सेंसर चालू है कौन सा बंद है, ये सब यहाँ से हमें मिलने वाला है इन 2 वायरों से। तो इसको आपको अर्डिनो से कनेक्ट कर देना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे डिजिटल पिन्स आपको दिख रही है 2 और 3। तो इसमें के एक जो सेंसर की वायर है इसको आपको 2 नंबर में कनेक्ट कर देना है और एक वायर को 3 नंबर में कनेक्ट कर देना है। तो देखो, एक वायर 2 नंबर में कनेक्ट कर दी और एक नंबर 3 में कनेक्ट। कैसे कनेक्ट की है ये आपको आगे पता चल जाएगा, हम कोड में लिखते हैं वैसा वहाँ पे इस वायरों को कनेक्ट करना होता है। तो अब ये है सर्वो मोटर, इसकी एक ग्राउंड पिन, बीच में की एक जो देखो ये इसके साथ हम वायर एक कनेक्ट कर देते हैं। मैं आपको एक एक कनेक्शन करके ही समझा देता हूँ, ऐसे एक बार समझाने से। तो देखो ये यहाँ पे जो भी पीली वाली वायर है वो होती है सिग्नल वायर, ये लास्ट वाली होती है हमारी ग्राउंड वायर और बीच में की होती है हमारी VCC वायर। तो हमने यहाँ पे ग्राउंड वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे भी आप GND देख सकते हो, यहाँ पे लगाओ या फिर यहाँ पे लगाओ, दोनों जगह पे काम करेगी। तो मैं यहाँ पे जो भी GND दिख रही है वहाँ पे इसकी ग्राउंड वायर कनेक्ट कर देता हूँ। देखो, उसके बाद बची बीच में की वायर। तो बीच में की हमारी VCC वायर है। तो सर्वो मोटर 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक अच्छे से काम कर जाती है। तो अर्डिनो के ऊपर 5 वोल्ट तो अभी बचा नहीं है क्योंकि हमने सेंसर के लिए यूज़ कर दिया। तो इसको 3.3 वोल्ट के अंदर लगा देते हैं। ये 3.3 वोल्ट पे भी वैसा ही काम करती है जैसे 5 वोल्ट पे करती है। देखो यहाँ पे 3.3 वोल्ट पे लगा दी। अब इसकी बची हुई है जो कि मेन है हमारी सिग्नल वायर, तो येलो वाली वायर। तो वहाँ पे भी एक वायर लगा देते हैं और इस येलो वाली वायर के साथ जो भी वायर कनेक्ट की है इसको आपको यहाँ पे डिजिटल की जो 9 नंबर की पिन है PWM पिन वहाँ पे लगा देना है। तो ये 9 नंबर ही क्यों, क्योंकि हमने इसको कोड में लिखा है। आपको वो भी आगे पता चल जाएगा, मैं कोड भी समझाने वाला हूँ। तो हमारा सर्किट तो रेडी हो चुका है, अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। तो देखो मैंने इसकी जो वायर होती है प्रोग्रामिंग वायर वो लगा दी है यहाँ पे और मैं इसको मोबाइल के द्वारा प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं OTG पिन लगा लेता हूँ और मोबाइल के अंदर लगा के इसको प्रोग्राम कर लेते हैं। तो आपको अभी भी कुछ कोड दिख नहीं रहा होगा, आप इस बात का टेंशन मत लो, मैं आपको आगे कोड पूरा दिखाने भी वाला हूँ और उसके साथ साथ लाइन बाय लाइन समझाने भी वाला हूँ कि किस लाइन का क्या फंक्शन है यहाँ पे। तो आप वीडियो में बने रहो। हमारा कोड अपलोड हो चुका है
अब हमारा सर्किट वर्क करने के लिए रेडी हो चुका है। अब इसको पावर दे के पहले तो मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ, उसके बाद चलेंगे हम इसके कोडिंग के ऊपर। तो मैंने सर्वो मोटर को और सेंसर को जो अपना डबल साइड टेप आता है उससे चिपका दिया है, जिससे कि आपको अच्छे से दिख सके, और इसमें पावर आ चुकी है, आप देख सकते हो। अब चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर पाता है कि नहीं। देखो तो ये काफ़ी अच्छे से ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर पा रहा है। आप देख सकते हो सर्वो मोटर उसी साइड में घूम रही है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है, लेकिन ये 2 स्टेट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, मतलब इसको 2 स्टेट है और बीच में का जो है वो ऑटोमेटिक है। मतलब देखो, तो जिस सेंसर के ऊपर सिग्नल जाता है उसी सेंसर के तरफ ये जो सर्वो है उसका जो ऊपर का हॉर्न रहता है वो मुड़ जाता है। तो ये अच्छे से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहा है, और इसका जो भी कुछ कोड है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आप पहले पूरा टेस्टिंग देख लो, ये कैसे वर्क कर रहा है वो समझ लो, और फिर इसके कोडिंग के ऊपर चलेंगे। तो चलिए अब आ गए हैं हम हमारे जो कोडिंग सेक्शन है उसके ऊपर। तो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है हैश इंक्लूड सर्वो डॉट एच। ये जो अपनी सर्वो मोटर होती है उसकी लाइब्रेरी है, ये मैंने आपको पहले भी बता दी है लेकिन फिर बता दिया। तो उसके बाद INT-LS, मतलब LS का मतलब है लेफ्ट सेंसर इक्वल टू 2, और INT-RS इक्वल टू 3, मतलब जो लेफ्ट सेंसर है उसको हम 2 नंबर की पिन में कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के, और जो राइट सेंसर है उसको 3 नंबर की पिन में कनेक्ट करेंगे। उसके नीचे सर्वो जो हमारा सर्वो मोटर है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, क्योंकि हमें इसका यूज़ है, इसको यूज करना है। उसके नीचे वॉइड सेटअप, तो ये फंक्शन होता है कि हम किस पिन को आउटपुट करना चाहते हैं और किसको इनपुट करना चाहते हैं। ये एक बार रन होता है जैसे आर्डिनो में पावर जाता है। तो उसके अंदर हमने लिख दिया पिन मोड LS, और उसके साथ इनपुट, मतलब जो लेफ्ट सेंसर है इससे हम इनपुट लेने वाले हैं। उसके नीचे पिन मोड RS इनपुट, तो जो राइट सेंसर है वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है, मतलब आर्डिनो के ऊपर उससे सिग्नल आने वाले हैं। तो उसके नीचे सर्वो डॉट अटैच, मतलब सर्वो मोटर हम किस पिन पे कनेक्ट करने वाले हैं, तो वो हम 9 नंबर की पिन पे कनेक्ट करने वाले हैं। उसके नीचे मेन फंक्शन आता है वॉइड लूप, तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहता है। तो इसके अंदर हमने लिख दिया इफ डिजिटल रीड। तो डिजिटल रीड, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है, तो सेंसर जो है उसकी जो भी वैल्यू है वो रीड करने के लिए आर्डिनो का एक फंक्शन है डिजिटल रीड। तो यहाँ से हम किसी भी सेंसर की या किसकी भी वैल्यू रीड कर सकते हैं। तो उसके अंदर लिख दिया LS इक्वल टू 1 एंड देन डिजिटल रीड RS इक्वल टू 1 0, मतलब हमारा जब लेफ्ट सेंसर है वो अगर चालू है मतलब उसके सामने कुछ है, और जो राइट सेंसर है वो 0 है मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमारा जो सर्वो है वो हमारा 10 डिग्री के ऊपर जाना चाहिए। तो सर्वो डॉट राइट 10 लिख दिया, मतलब हमारा सर्वो 10 डिग्री के ऊपर जाएगा, और उसके नीचे LSIP लिख दिया। तो डिजिटल रीड LS इक्वल टू 0 एंड देन डिजिटल रीड RS इक्वल टू 1, मतलब ऊपर वाली कंडीशन से एग्जैक्ट रिवर्स कंडीशन है। लेफ्ट सेंसर 0 मतलब कुछ भी नहीं है, और राइट सेंसर के आगे कुछ है, तब क्या होना चाहिए, हमारा जो सर्वो है वो 170 डिग्री पे जाना चाहिए। और उसके नीचे एल्स लिख के हमने लिख दिया सर्वो डॉट राइट, मतलब अगर दोनों भी सेंसर की कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो हमारी सर्वो जो है वो 90 के ऊपर चली जानी चाहिए। और उसके नीचे डिले लिख दिया 50 माइक्रोसेकंड का, मिली सेकंड का, जिससे कि हमारी जो सर्वो मोटर है उसको मूव करने में कुछ टाइम लगता है, उसके लिए डिले लिख दिया। तो उसके नीचे कोड खत्म हो गया, और इसके साथ साथ हमारा वीडियो भी खत्म हो गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और उसके साथ साथ कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में तो भी मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। उसके साथ साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी और आर्डिनो से रिलेटेड वीडियो के साथ। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।